हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आउटलाइन क्लासेस पर। मैं राजेश आज लेकर आया हूँ आपको सामने हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट आपका 5 है। आज हिंदी का कौन सा प्रैक्टिस सेट है? 5 है। इससे पहले 4 हो चुके हैं। डेली शाम को 9 बजे आपकी क्लास चलती है, तो आप जरूर लाइव आइएगा इसमें, ठीक है। और आपकी प्रैक्टिस बहुत दमदार तरीके से चल रही होगी, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। आप एक मेरा विश्वास कीजिए, आप बहुत नौकरी के करीब है। सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, दिन भर पढ़िए, रात को प्रैक्टिस कीजिए। सिर्फ 20 मिनट में आपकी पूरी हिंदी का रिविजन मैं करा रहा हूँ। बहुत नौकरी के करीब है, आप सबसे अलग चल रहे हैं। आप ये मानिए, आप जितने भी लोग इस समय लाइव हैं, ठीक 8-10 जो भी हैं, ठीक है, आप बहुत बेहतरीन तरीके के साथ चल रहे हैं। देखना, यकीन मानना, जब रिजल्ट आएगा ना आप सबसे अलग होगा। और ये चीज जरूर बोलना कि आपको कितना इससे बेनिफिट मिला, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन हिंदी का। तो संक्षेपण जो होता है पहला पत्र से है, पत्र लेखन से। संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए? आपको बताना, संक्षेपण जो होता है कितने शब्दों में लिखना चाहिए? आधे शब्दों में, 1/3 शब्दों में, 3/4 शब्दों में, 2/3 शब्दों में, बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? एक का बी ऑप्शन। 1/3 शब्दों में संक्षेपण मतलब जो सारांश जो लिखना होता है वो आपको 1/3 शब्दों में लिखना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? आपको बताना है हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। पृथ्वीराज रासो है, विशल देव रासो है, खुमान रासो है, या फिर परमाल रासो है? प्रथम महाकाव्य बताइए। तो 2 का ए ऑप्शन, पृथ्वीराज रासो प्रथम महाकाव्य है। कौन सा है दोस्तों? प्रथम महाकाव्य है। कौन सा? पृथ्वीराज रासो। अगला क्वेश्चन, किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता? आपको बताना, देवी गण हो सकता है कि सही, या भक्त में, या फिर नेता में, या फिर शिक्षक में, बताइए। तो इसका सही आंसर होगा तीसरे का ए ऑप्शन। देवी गण नहीं होता है, भक्त गण होता है, नेता गण होता है, और शिक्षक गण भी होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है संयुक्त व्यंजन ज्ञ बनता है। आपको बताना जो ज्ञ ज्ञानी वाला है वो किससे मिलकर बनता है? ज्ञ और गुण से। किससे बनता है? ज्ञ और उमय से बनता है। जय आधे जय और उमय से बनता है। ज्ञ और नय से बनता है। वृष्ट और ज्ञ से बनता है, बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। कौन सा होगा दोस्तों? बी ऑप्शन, जय और उमय से मिलकर बनता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्न 2 व्यंजन एक साथ जब मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन, अल्प प्राण, महाप्राण, या फिर अंतस्थ, बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर आपका होगा 5 का ए ऑप्शन, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। भगानी का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? भगिनी, भगिन, भगिन, या फिर भगिनी, बताइए। 6 का क्या आंसर होगा? 6 का होगा आपका डी ऑप्शन, भगिनी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को पहचानना है। आशीर्वाद सही है, आजीविका सही है, अध्ययन सही है, या फिर ऊनी ठीक है, बताइए। सही आंसर कौन सा होगा? तो 7 का होगा आपका सी आंसर, बी ऑप्शन, आजीविका इसमें शुद्ध वर्तनी है। महोर्मी का आपको संधि विच्छेद बताना है। महोर्मी का महतधन उर्मी, महाधन उर्मी, महाधन उर्मी, महतधन उर्मी, बताइए। तो 8 का होगा आपका सी ऑप्शन, महाधन उर्मी। क्या होगा? महाधन उर्मी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे अपना, कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? आपको तो किस में व्यंजन संधि नहीं है? उद्धरण में, तद्धित में, वाग्जाल में, रसायन में, बताइए कौन सा है? तो 9 का सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, रसायन में व्यंजन संधि नहीं है। अगला क्वेश्चन, गौशाला में कौन सा समास है? आपको बताना गौशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, या फिर द्विगु समास, बताइए। तो 10 का आपका होगा कौन सा? ए ऑप्शन, गौशाला में क्या है? तत्पुरुष समास है, गायों के लिए शाला। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कमल नयन में कौन सा समास है? आपको पता है कमल नयन में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, बहुव्रीहि समास है, द्वंद्व समास है, बताइए। तो इसमें 11 का क्या होगा? 11 का होगा सी ऑप्शन, बहुव्रीहि समास है। इसमें कौन सा? कमल नयन में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है? आपको पता है ना अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है? ए उपसर्ग है, आधि उपसर्ग है, री उपसर्ग है, या फिर ई उपसर्ग है, बताइए। तो अधिकारी में उपसर्ग कौन सा होगा? बी ऑप्शन, अधि। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है? आपको पता है बद जो उपसर्ग है वो किस भाषा का? संस्कृत का है ना? एक सेकेंड, संस्कृत का है, अंग्रेजी का है, उर्दू फारसी का है, या फिर हिंदी का है, बताइए। तो बद जो उपसर्ग है वो किसका है? 13 का सी ऑप्शन, उर्दू और फारसी का है। अगला क्वेश्चन, रसोईया में आपको प्रत्यय बताना है। या है, या है, आ है, या फिर रस है, बताइए।
तो 14 का सही आंसर क्या होगा? 14 का सही आंसर होगा बी ऑप्शन, ईया। रसोईया में प्रत्यय क्या है? ईया। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानना है। करण कारक है या सॉरी कारण है, लोहा है, बंदर है, दूध है। तत्सम आपको बताना है 15 का होगा ए ऑप्शन आपका। करण जो है एक तत्सम शब्द है, कारण क्या है? तत्सम शब्द है कारण। अगला क्वेश्चन है हमारा, गृध शब्द का तद्भव बताना है आपको। गीदना होता है या फिर गृध होता है, गीदी होता है या फिर गीद होता है? बताइए क्या आंसर होगा 16 का? तो 16 का सही आंसर होगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या है? गीद है। गृध का क्या है? गीद ऑप्शन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, देवर का तत्सम शब्द है देवर, देववर, द्विवर, दुर्वर या फिर द्वितीय बार? बताइए द्विवर का। तो इसका सही आंसर होगा 17 का बी ऑप्शन, द्विवर इसका तत्सम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्तिका शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? वर्तिका का मातृका होगा। वर्तिका का क्या होगा तद्भव रूप? बताइए। तो मातृका होगा, कृतिका होगा, लैतिका होगा या फिर बत्ती होगा? वर्तिका का। बताइए 18 का सही आंसर क्या होगा? 18 का सही आंसर होगा आपका डी ऑप्शन। क्या होगा? डी ऑप्शन, बत्ती इसका तद्भव है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? द्वार, साय, गृहस्थी या फिर पाँव? सही आंसर क्या होगा? तो इसका 19 का सही आंसर आपका होने वाला है बी ऑप्शन, साय जो है इसमें तद्भव नहीं है, तत्सम है। अगला क्वेश्चन, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है? व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में, भाववाचक से जातिवाचक में या फिर व्यक्तिवाचक से भाववाचक में? तो सही आंसर क्या होगा इसका? बताइए 20 का। तो 20 का सही आंसर होगा बी ऑप्शन, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया। इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है? राम है, सुरेश है, निर्वाह है या फिर मित्रता है? बताइए। तो इसका सही आंसर होगा मित्रता आंसर। अगला क्वेश्चन, यह गाय अधिक दूध देती है। वाक्य में अधिक जो है विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? गाय की, दूध की, देने की या फिर किसी की नहीं? बताइए। तो इसका 22 का सही आंसर क्या होने वाला है? बी ऑप्शन, दूध की विशेषता बता रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया कौन सी है? काटना, बोना, धोना या फिर रोना? बताइए 23 का सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, अकर्मक कौन सी है? रोना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, मैं वहां होकर आया हूं। मैं वहां होकर आया हूं, वाक्य में अव्यय बताना है। मैं है या फिर वहां है, होकर है या फिर हूं है? बताइए। तो इसमें 24 का क्या आंसर होगा? 24 का होगा बी ऑप्शन, वहां होकर आया हूं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? समुच्चय बोधक अव्यय बताना आपको। अर्थात है, अतएव है, अथवा है या फिर अजन्म है? बताइए। तो 25 का सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, आजन्म है। क्या है दोस्तों? आजन्म है। अगला क्वेश्चन, आविर्भाव का पर्यायवाची क्या होगा? विकास होगा, जन्म होगा, निर्माण होगा या फिर उद्भव होगा? बताइए क्या होगा? तो 26 का सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, उद्भव होगा। अगला क्वेश्चन आपका, परिवार का पर्यायवाची है गृह, कुटुंब, भवन या फिर आगार? परिवार का बताइए पर्यायवाची। तो 27 का सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, कुटुंब होता है परिवार का पर्यायवाची। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहे हैं। आप सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, पूरे दिन पढ़िए। ऑफलाइन क्लास में जो ऑफलाइन वाले हैं वो ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, वहाँ पे आप पढ़िए, प्रैक्टिस यहाँ कीजिए, क्योंकि वहाँ इतनी अच्छी प्रैक्टिस भी नहीं हो सकती। टेस्ट लगवा सकते हैं लेकिन यहाँ 20 मिनट में आपका पूरा, अगर मैं यही टेस्ट आपको ऑफलाइन लगवा रहा होता, आपको सबको पता है, तो 1 घंटे की क्लास पूरी गायब होती है। समझ में आ रहा है? यहाँ आप 1 घंटे नहीं, 20 मिनट से पहले आप पूरा टेस्ट लगा देंगे। ये आपके ऊपर है, आपको नौकरी लेनी है या दिखावा करना है या फिर फॉर्मेलिटी निभानी है। ठीक है, ये आपके ऊपर है। अगला क्वेश्चन, अनुनासिक का विलोम क्या होगा? निरनुनासिक, नासिक, समासिक या फिर ऐतिहासिक? बताइए क्या होगा 28 का? तो 28 का सही आंसर होगा ए ऑप्शन, निरनुनासिक। अगला क्वेश्चन में, सीमा ने कल खालिस्तान काम नहीं किया था। इस वाक्य के लिए सही निपात का चयन करना है। ही, मात्र, भर, भी? बताइए। तो सीमा ने कल, क्या आएगा आंसर? 29 का डी ऑप्शन, सीमा ने कल भी काम नहीं किया था। अगला क्वेश्चन, माताजी को खालिस्तान रिक्त स्थान की पूर्ति जी आशीर्वाद, शुभाकांक्षा, प्रणाम या फिर स्नेह? बताइए। तो माताजी को क्या आएगा? माताजी को आएगा प्रणाम, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है? आकाश को चूमने वाला के लिए एक शब्द है ऊंचाई, आकाशचुंबी, गगनचुंबी, आकाशदीप? बताइए। तो आकाश को चूमने वाला कौन होता है? आकाशदीप।
चुंबी। अगला क्वेश्चन, पूरी हिंदी का रिवीजन हो जाएगा 20 मिनट में। आप देखिए क्या मजे की क्वेश्चन चल रहे हैं। कान का कच्चा होना, मुहावरे का अर्थ बताइए। बहरा होना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, सभी पर विश्वास करना, कम सुनाई देना, बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 32 का सही आंसर होगा आपका बी ऑप्शन, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, कान का कच्चा होना। बछिया का ताऊ, आपको बताना बछिया का ताऊ, कमजोर व्यक्ति, साहसी व्यक्ति, अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति, अत्यधिक रोबदार व्यक्ति। बछिया का ताऊ बताइए मुहावरा क्या है? 33 का सही आंसर होगा सी ऑप्शन, अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति, बछिया का ताऊ। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, सावन हरे न भादो सूखे, लोकोक्ति का अर्थ बताना है आपको। सावन में हरा और भादो में सूखा, न सावन हरा न भादो सूखा, असंभव बात, सदा एक सी दशा, बताइए। तो इसका क्या होगा? डी ऑप्शन, सदा एक सी दशा होती है। अगला क्वेश्चन, नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, रचना के आधार पर वाक्य का सही वेद बताना है। सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, आज्ञावाचक वाक्य है, बताओ। तो 35 का सही आंसर होगा ए ऑप्शन, कौन सा है? सरल वाक्य है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा आज्ञार्थक वाक्य है? सुरेश को बुलाना चाहिए, अभिषेक को पुस्तक लाओ, सुषमा को अभी पढ़ना जरूरी है, तुम्हें बाजार जाना चाहिए, बताइए कौन सा है आज्ञार्थक वाचक। तो 36 का सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, अभिषेक पुस्तक लाओ, यह आज्ञार्थक वाक्य है, आज्ञा दी जा रही है किसी को। अगला क्वेश्चन, एक शुद्ध वाक्य है, वो आपको छांटना है। पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है, क्या सही है? बी ऑप्शन, प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है, सी ऑप्शन, मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है, डी ऑप्शन, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। आपको बताना है वाक्य कौन सा शुद्ध है, तो सी का कौन सा है? 37 का हो जाएगा ए ऑप्शन, पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, उससे बैठा नहीं जाता, कौन सा वाच्य ये बताना है। भाववाच्य है, कर्मवाच्य है, कर्तृवाच्य है, या फिर कोई नहीं, बताइए। 38 का, तो 38 का आपको पता ही है कौन सा होने वाला है, ए ऑप्शन। आप ईमानदारी से मेरे भाई, आज के 38 क्वेश्चन हो चुके हैं, आपको ये बताना है कितने आपके सही हुए 38 में से और कितने गलत हुए, ठीक है। अच्छा, ईमानदारी से एक चीज, जितने भी लोग यहाँ लाइव हैं वो मुझे एक चीज बताओ, क्या इतनी प्रैक्टिस आपने इससे पहले की थी कभी? आपको पता तक नहीं चल रहा है कि आपने कब की थी, बताइए। कब आपने लास्ट ऐसे प्रैक्टिस सेट डेली यूज किया था? कभी नहीं किया। सिर्फ एक हमारा एक सहारा होता है कि हम किसी के थ्रू कर लें, लेकिन लोगों को क्या लगता है, बच्चों को क्या लगता है कि पता नहीं क्यों यार ये टीचर बोले जा रहा है। मैं क्लास में भी यही वो चीज़ बोलता हूँ, कुछ बच्चे सोचते हैं यार बोलने दो, बोलना है इनका क्या। अब भाई आपको एक सहारा चाहिए, कहते डूबते हुए को तिनके का सहारा बहुत होता है। तैयारी आपकी है, लेकिन आपको सही डायरेक्शन में लाना किसको चाहिए, वो मायने रखता है। तो आपको पता भी नहीं चला आपने कब हिंदी का प्रैक्टिस सेट लगा लिया, कब जीएस के 18 सेट लगा ली, 17 टेस्ट लगा लिए, पता भी नहीं चलेगा कब आपने 100 सेट लगा लिया। आपकी तैयारी किस लेवल पर होगी पता है आपको? सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन याद रखना जिस दिन आपका सिलेक्शन हो ना, उस दिन इस क्लास का नाम जरूर आना चाहिए। ये मैं गारंटी देता हूँ, आप इस क्लास का नाम लिए रह नहीं पाओगे, क्योंकि इतना इससे बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो डेली 9 बजे क्लास आएगी आपकी, डेली इसका आंख अगर छूट जाती है लाइव में तो आप रिकॉर्ड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले टेस्ट में।